इन पोल्स में ये एक पेपर लाया हूं मैं सिर्फ। PMLN नंबर 1 है, PTI नंबर 2 है, MQM नंबर 3 है, पीपल्स पार्टी नंबर 4 है, PSP नंबर 5 है और TLP नंबर 6 है। TLP भी तो नंबर 3 पे आ गई है ना। चलें पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें, हमने तो पता नहीं क्या जादू कर दिया, लेकिन TLP भी तो नंबर 3 पे है। MQM जिसको आपने तीसरे नंबर पे दिखाया वो छठे नंबर पर है। देखिए मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं जब 2017 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था तब भी ऐसे ही पोल्स आए थे, सारे मेरे खिलाफ थे कि 3,500 वोट थे जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के, कहां से जीतेंगे। पूरी मीडिया पे कैंपेन मेरे खिलाफ चली। अल्लाह का शुक्र है वो 3,500 हमारे 24,000 हुए, हम जीते। इलेक्शन जो है वो मुख्तलिफ चीज़ है। ये 300, 400, 500 लोगों से आप राय लेकर उस इलेक्शन के नतीजे तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब ये पोल्स हुए तब भी हमारे दोस्तों ने कहा, मेरे अल्फाज थे, मैं दोहराता हूं शायद किसी को बुरे लगे, मैंने कहा लानत भेजो इन पे। हम अपने इलेक्शन के नतीजे से बताएंगे कि ये गलत है, ये झूठ है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें सरखुरू किया, हम जीत गए। मुझे अफसोस हुआ कि कल शाहिद खाकन अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी सेलेक्टर्स ने जो है वो शायद हमें जितवा दिया है। अगर ज़िमनी इलेक्शन जीतना इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि सेलेक्टर्स उसके पीछे हैं, एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है, उसके अलावा कोई जीत नहीं सकता, तो सवाल मैं भी उठा सकता हूं कि डस्का आप जीते, आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट कैसे जीत गए? आप वजीराबाद जीते, आप कैसे जीत गए? नौशेरा में PTI की जीती हुई सीट नून लीग जीत गई, कैसे जीत गए आप? अगर ये बात आपके जहनों में बैठी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर या उनसे साजबाज किए बगैर कोई इंतखाब जमात नहीं जीत सकती, तो फिर आपके जो 3 इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीते हैं। ये तो दोहरे मयार तो नहीं हो सकते ना कि जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए हैं, और जहां से पीपल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है जी डील हो गई है। अगर तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, अदी फरियाल को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफी को जमानत मिल जाए, शाहिद खाकन अब्बासी को जमानत मिल जाए, तो उसूलों की फतह है। ये दोहरे मयार नहीं चल सकते हैं। आज भी शाहिद खाकन अब्बासी जो सबसे ज्यादा बोल रहे हैं और तासुर दे रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट आदमी सबसे बड़ा वही है इस मुल्क के अंदर, तो सवाल ये पैदा होता है, जवाब हमें दें इस बात का, वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने शाहिद खाकन अब्बासी को ECL से निकलवाया और उनको इजाजत दी कि वो जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करके आए, और उस मुलाकात का हाल अहवाल आज तक उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया। वैसे सारी बातें खुल के करते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि नवाज शरीफ से मुलाकात हुई थी, उसमें क्या क्या कहा था उन्होंने, और किसने इजाजत दी थी कि वो बाहर जाए मुल्क से। ये दोहरे मयार नहीं हो सकते हैं। अगर आसिफ अली जरदारी की जमानत डील का नतीजा है तो फिर शहबाज शरीफ और हमजा नवाज की जमानत भी डील का नतीजा है। अगर अभी फरियाद टालपुर की जमानत डील का नतीजा है तो फिर बाकी आपके लोगों को जो जमानतें मिल रही वो भी डील का नतीजा है। मुझे ये पूछने की भी जिसारत दें कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी अदालतों से लोगों को रिलीफ मिलते हैं, लेकिन ऐसा रिलीफ अगर नैब ने मरियम साहिबा को गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तारी से 10 दिन पहले उन्हें मुत्तला करें कि जी वो गिरफ्तार होने वाली हैं। और हम 2 तारीख को बैठे हैं, तो आज नैब उनको बताएगी कि 12 मई को हमने आपको गिरफ्तार करना है। मुझे कोई एक मिसाल बता दीजिए कैसी हुई हो। आसिफ अली जरदारी साहब हों, अदी फरियाल हों, या हमारे पार्टी के और लीडर्स हों, उनके मुकदमात जो कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर, उसूली तौर पर सूबा सिंध में चलने चाहिए। जो मुबैना जुर्म हुआ है या मुबैना जो करप्शन हुई है वो तो सूबा सिंध में है ना। मुझे इन केसेस के अलावा पाकिस्तान की तारीख में कोई एक और मिसाल बता दीजिए कि जिस सूबे में, जिस शहर में मुबैना जुर्म हुआ हो उसका ट्रायल किसी और सूबे में हुआ हो। मुझे एक मिसाल बता दीजिए तारीख में। नहीं है।
जिस तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के केस की कोई मिसाल नहीं मिलती ना, वो भी हमारे साथ ही हुआ है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी और अदीब फरियाल के केसेस की भी मिसाल नहीं मिलती। उनका ट्रायल इस्लामाबाद में हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, सुबह सिंध नहीं हो रहा। हम अगर ये कहें कि जी उनके केसेस को सुबह सिंध में लेकर आ जाओ, ट्रायल यहां होना चाहिए, तो कहते हैं डील हो रही है, ये डील है, अगर ये केसेस यहां आ गए तो ये डील है। लेकिन खुर्शीद शाह की जमानत का केस अदालत में लगता है और हर मर्तबा डीलिस्ट हो जाता है। ये है हमारी डील। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन जीत जाता है और हरवा दिया जाता है, ये है हमारी डील। अजीब मंतक है। बार बार इस बात को साबित करने पे तुले हुए हैं कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली। इमरान को हटाना आप नहीं चाहते, खुद कहा कि हम चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें, खुद कहा ना। बोझदार को गिराना आप नहीं चाहते, डील हमारी है। इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ है, ये सिवाय नून लीग की मिसमैनेजमेंट और हद से ज्यादा खुद एतमादी उनकी शिकस्त का सबब बनी है। जो लोग हल्के में मौजूद थे, आप तमाम दोस्त जो मीडिया के दोस्त यहां मौजूद हैं, ये एक ज़िमनी इलेक्शन था पूरे शहर का, पूरा मीडिया उस हल्के में घूमता रहा है, फिरता रहा है, एक एक चीज को आप देखते रहे हैं, एक एक चीज को आपने देखा है, एक एक चीज को। मुझे बताइए कि एक वाकया आपने कोई वहां देखा हो, रिपोर्ट किया हो कि जिससे धांधली आपके सामने आई हो, जाली वोट पड़ रहे हो, पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया हो, वोटर्स को वोट डालने न दिया गया हो। इलेक्शन के दिन अगर शिकायत हैं किसी की तो हमारी हैं। हमने शिकायत की है मुख्तलिफ मौक़ों पर इलेक्शन कमीशन को। हमने बताया कि जी एक बंदा गया, उसका वोट डल चुका था। हमने बताया कि जी हमारे एजेंट को रेंजर्स ने दरवाजे पर रोक के उसकी वीडियो बनाई और पूरे चैनल्स पे चलवाई कि जी एजेंट पैसे लेके जा रहा है अंदर। अगर कोई इलेक्शन लड़ता हो तो उसे पता होना चाहिए कि हमेशा पोलिंग एजेंट को कुछ थोड़े से पैसे दिए जाते हैं, इसलिए कि और कोई लाखों रुपए नहीं थे, हजारों रुपए नहीं थे, 100 के नोट थे, कुछ 100 रुपए थे, मुझे नहीं पता 200 होंगे, 300 होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे। ये पैसे हमने एजेंट्स को दिए जिसने वो पैसे धांधली के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये एक वीडियो बना के और फिर पता नहीं पूरी नून लीग इस पे चल पड़ी कि जी ये चला रहे हैं, ये धांधली हमने की है। वोटिंग शुरू होने से लेकर वोटिंग खत्म होने तक एक शिकायत बता दे नून लीग की, एक शिकायत बता दे किसी और जमात की जिसने कहा कि धांधली हो रही है। वोटिंग का मरहला खत्म होने से लेकर गिनती का मरहला मुकम्मल होने तक जो पोलिंग स्टेशन में हुआ है, कोई एक शिकायत बता दें कि जिसमें ये कहें कि जी यहां पर वो काउंटिंग के दौरान धांधली हुई है। कोई एक चीज तो बता दें। इन्होंने एक चीज सामने नहीं बताई। जब तक टीवी पर जो नतीजा आता रहा जिसमें मिफ्ता साहब मुबैना तौर पर आगे थे, तब तक कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। सवाल तो हमारा बनता है कि इलेक्शन के मरहले को खत्म होने के बाद चलें जी गिनती भी हुई, हमारे पास भी नताइज पूरे नहीं थे, उनके पास भी नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन में जा रहे थे। इन्होंने ये 8-9 बजे जीत का जश्न किस बुनियाद पर मनाया था? कौन सा रिजल्ट इनके हाथ में था? इलेक्शन कमीशन ने इनको दिया था, इनके पोलिंग एजेंट्स ने फॉर्म 45 इनको दिए थे। कौन सी ऐसी चीज थी जिस पर मिफ्ता साहब जश्न मना रहे थे कि मैं जीत गया हूं? सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। हमने तो जश्न नहीं मनाया। हम तो जब तक सारे वोट अपने इकट्ठे कर रहे थे उस वक्त भी जश्न नहीं मनाया। सवाल ये पैदा हो रहा था, वो बार बार शोर उठा, सईद गनी कैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन से आगे बता रहा है। जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि जब आपका पोलिंग एजेंट एक पोलिंग स्टेशन पर बैठता है
और वो गिनती मुकम्मल करवाने के बाद ये फॉर्म 45, ये फॉर्म 45 है, ये वो साथ लेकर आता है और वो लाकर अपने उम्मीदवार की जो ऑफिस होती है जहां पर ये कंपाइल हो रहा होता है रिजल्ट, उनके हवाले करता है। ये फॉर्म 45 है। और ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आइए, 276 276 पोलिंग स्टेशन, 276 फॉर्म 45 हमारे पास है। मैं जितने नतीजे ट्विटर पर डाल रहा था उसमें मैं लिख रहा था कि ये फॉर्म 45 के मुताबिक हैं। हमारी जो कंपाइल कर रहे थे जो हम उसमें, और इलेक्शन कमीशन जो कंपाइल कर रहा था उसमें फर्क हो सकता है, होना भी चाहिए, इसलिए कि ये जब फॉर्म 45 हमारे पास आते हैं तो ये तरतीब से नहीं आते हैं कि पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 बाद में आएगा और 276 आखिर में आएगा, ऐसा नहीं होता। जो पोलिंग एजेंट रिजल्ट ला रहा होता है उसका नंबर मुख्तलिफ होता है, कहीं 10 होगा, कहीं फिर 15 होगा, कहीं 50 होगा, फिर कहीं 250 होगा, फिर कहीं 85 होगा। उस तरतीब से वो आते हैं और जिस तरतीब से वो आ रहे थे हम अपने सिस्टम में उनको ऐड करते जा रहे थे और हर 10, 15, 20, 25 के बाद हम वो रिजल्ट अपने सिस्टम से निकाल के कंप्यूटर पे डाल के बता रहे थे कि भाई ये हमारे पास इस वक्त तक का है। तो जो ये कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो दे रहा था उसमें हम पीछे थे और इसमें हम आगे थे, हो सकता है, ये मुमकिन है, इसका इम्कान है। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास जो हम कंपाइल कर रहे थे उसमें किसी भी मौके पर पीएमएलएन हमसे आगे नहीं निकली, टीएलपी हमसे आगे निकली, वो भी मेरे पास है। जो कंपाइल हम कर रहे थे उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे पास मौजूद है। टीएलपी जरूर हमसे आगे निकली इसलिए कि वो 1-2 यूसीज ऐसी थी जहां टीएलपी का ज्यादा असर था और उनके बहुत वोट वहां से निकले, तो जब उन यूसीज का रिजल्ट आया तो हम पीछे चले गए, टीएलपी आगे चली गई। उस वक्त भी हम पहले नंबर पे, टीएलपी पहले पे थी, हम दूसरे पे थे, नून तीसरे पे थी। फिर जब वो टीएलपी वाली जो असर वाली यूसीज का रिजल्ट आना बंद हुआ तो फिर जाहिर है कि हमारा रिजल्ट ऊपर चला गया, नून लीग भी टीएलपी से ऊपर जाना शुरू हो गई। ये सारी चीजें हैं और इन तमाम चीजों को इन्होंने मशकूर। सईद गनी कैसे दे रहा है? सईद गनी के पास कहां से आ रहा है? वो भाई सईद गनी तुम्हारी तरह चवल तो नहीं है ना। सईद गनी इलेक्शन के तरीके को जानता है भाई। हमारे जितने कारकुन हैं, जितने अहदेदार यहां बैठे हैं, ये सब जानते हैं। फिर एक तस्वीर चला दी गई कि देखो जी ये फॉर्म 45 को गड़बड़ कर रहा है। वो खुदा के बदो, वो तस्वीर हमारे लोगों ने चलाई है सोशल मीडिया पे, वो तस्वीर हमारे लोगों ने बनाई है। खुला कमरा था, खुला कमरा, ये लियाकत अस्कानी बैठा था, 20 आदमी और बैठे थे, उसमें पता नहीं कितने लोग खड़े थे, आ रहे थे, जा रहे थे। उन्होंने तस्वीर बनाई मेरी, तारीफ की मेरी कि भाई वजीर है, जमीन पे बैठा है, वर्करों के साथ काम कर रहा है। उसको ये साहब इतने होशियार हैं। और एक मुझे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चैनल वाले ने भेजा कि हमारे साफी ने अपने जराए से ये तस्वीर निकाली हैं और ये आपका इसके क्या कहना है? तो मैंने वो अपनी सारी स्क्रीनशॉट जो हमारे लोगों ने ट्वीट की हुई थी, फेसबुक पे डाली हुई थी, उनको भेजी कि अपने साफी को ये जराए भेज दो, उसके ये जराए हैं कि तस्वीरें हमारे लोगों ने दी हैं और आप बता रहे हो उस पर नूली वाले दायरे लगा रहे हैं। और बाबा ये सारे थे जब मैंने जाना था आरओ ऑफिस में, जब ये कंप्लीट हो गए मैं लेके जा रहा था तो उन्होंने कहा कि इनको